हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए मिटन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, इसको बेबी ग्लव्स भी बोल सकते हैं, छोटे बच्चों का ग्लव्स होता है। तो आज हम इसको बनाएंगे। एक हाथ का मैंने बना लिया है, दूसरे हाथ का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए मिटन बनाएंगे। यहाँ पे मैं बेबी ऊल का इस्तेमाल करूँगी। 10 नंबर की सिलाई में लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कर लूँगी धागे को। जितना आपको चाहिए होगा उसके हिसाब से आप धागा रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डबल कर लिया है। यहाँ पे मैं ऐसे करके लूप बना लूँगी। अब यहाँ पे हमने फंदों को कास्ट ऑन करना है। यहाँ पे मैं 25 फंदे डालूँगी। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यदि आप बिगनर्स हैं, ये हमारी वर्किंग ऊल है जहाँ पे हमारा गोला अटैच है, और ये वो धागा है जो हमने डबल किया था। इस तरीके से लेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से लेंगे और सिलाई को ऐसे डालेंगे, और इस वाले धागे को हम सिलाई के ऊपर लेंगे ऐसे, और इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, धागे को हमने ऐसे लेना है और सिलाई को हम ऐसे डालेंगे नीचे से ऊपर की ओर। बाद में इस धागे को हम सिलाई के ऊपर ऐसे ले लेंगे। उसके बाद सिलाई को हम बीच से निकालते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। इस तरीके से हमने सारे फंदे डालने हैं। ऐसे लेंगे सिलाई को, धागे को हम सिलाई के ऊपर ले लेंगे ऐसे, और बीच से ऐसे निकालते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। फिर से हमने ऐसे लेना है, धागे को हम सिलाई के ऊपर लेंगे ऐसे, और सिलाई को हम बीच से निकालते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पे मैं 25 फंदे डाल लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 25 फंदे डाल लिए हैं। आप 2-3 फंदे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, फंदे डालने के बाद ये हमारी सीधी साइड आई है, देख सकते हैं। ये इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी सीधी साइड है, और ये हमारी बैक साइड है। तो फंदे डालने के बाद बैक साइड में हमारी फर्स्ट रो आ रही है। तो सीधी साइड में आने के लिए पहले हम बैक साइड की पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है, एक सीधे एक उल्टे का। पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, ये धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं पूरी रो को बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। बैक साइड में भी हम एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं 14 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 14 लाइनें बना के कंप्लीट कर ली। मैं सीधी साइड में हूँ। अब यहाँ पे मैं ऊन का कलर चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर के बाद ऊन का कलर चेंज किया है। पहले एज के फंदे को मैंने सीधा बुन लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊन का कलर चेंज किया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदों को बढ़ाना है। 3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी, फिर से 3 फंदे बुनूंगी, एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी। धागे को ऐसे लेते हुए चलेंगे, दबाते हुए पीछे की साइड में। एच के फंदे के बाद 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे मैं फंदे को बढ़ाऊंगी। एक फंदा पहले मैं सीधा बुनूंगी, अभी इसको निकालूंगी नहीं, और इसी फंदे को मैं पीछे की तरफ से सीधा बुन लूँगी। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 2 फंदे हो गए हैं। फिर से 3 फंदे बुनूंगी, 1 2 3। फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी, इस फंदे को सीधा बुनूंगी, और इसी फंदे को मैं बैक लूप से सीधा बुन लूँगी। तो यहाँ पे हमने 2 बार फंदे बढ़ा लिए हैं। फिर से 3 फंदे बुनूंगी, 2 3। फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी, फिर से 3 फंदे बुनूंगी, और एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगी। फिर से 3 फंदे बुनूंगी, 1 2 3, और एक फंदे को ऐसे लूँगी, सीधा बुनूंगी, को निकालेंगे नहीं। फिर इसी फंदे को मैं पीछे की तरफ से सीधा बुन लूँगी। तो यहाँ एक फंदे से हमारे 2 फंदे हो गए, और लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। तो ये टोटल हमारे 30 फंदे हो गए हैं। अब हम बैक साइड में आ गए हैं। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करूँगी और पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 लाइनें पिंक कलर से बना ली हैं, 8 लाइनें मैंने और बनानी हैं। टोटल 10 लाइनें मैं पिंक कलर से बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं डिक्रीजिंग करूंगी। मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब हमने सिर्फ सीधा उल्टा बुनना है। सीधी साइड से पूरा सीधा और उल्टी साइड से पूरा उल्टा। तो इस तरह बुनते हुए मैं 8 लाइनें और बना लेती हूँ। टोटल 10 लाइनें हो जाएंगी। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बॉर्डर के बाद यहाँ तक मैंने 10 लाइनें बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब ये टोटल हमारे 30 फंदे हैं। अब हमने फंदों को घटाना है। फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेती हूँ और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए। 4 फंदे के बाद हमने 2 फंदों का एक करना है। जैसे कि हम कैप की कटिंग करते हैं ऊपर गोलाई देने के लिए, 2 का एक कर देते हैं सीधा बुनते हुए। फिर से हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए आगे की तरफ से। फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 6 फंदे बचे हुए हैं। यदि हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट में हमारा डिक्रीजिंग वाला फंदा आएगा। तो हमने ऐसे नहीं करना है। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब 2 फंदों का हमने एक करना है सीधा बुनते हुए और लास्ट के एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इसमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, शुरू में 4 फंदे के बाद हमने 2 फंदों का एक किया था। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिक्रीजिंग की सेकंड रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे बुने थे, फिर 2 का एक किया था, फिर 3 फंदे बुने थे, फिर 2 का एक किया था। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर हम 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। और 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमने 1 फंदा सीधा बुनना है और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। और फ्रेंड्स अब आते हैं सीधी साइड में। अब हमने क्या करना है, अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे। जो फंदा हमने उतारा है इसको हम 1 फंदे में कंसीडर करेंगे। अब हमने 2 फंदों का एक करना है।
अब फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों को हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों को हमने एक करना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये चेन वाला फंदा है और आगे हमारा नॉर्मल फंदा है। दोनों फंदों को एक साथ हम 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक करना है, क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, ये चेन वाला फंदा है, आगे हमारा ये वाला फंदा है। तो दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे, यानी 2 का एक कर देंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे डिक्रीजिंग की रो कंप्लीट होती है। अब बैक साइड की पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ पहले। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब फ्रेंड्स, अब हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी है। टोटल कितने फंदे हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ये 10 फंदे हमारे बचे हुए हैं। अब हमने यहाँ से धागा कट कर लेना है। इतना धागा मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये धागा हमारे सिलाई के काम भी आएगा। यहाँ पे मैंने सुई में धागा पिरो लिया है। अब यहाँ पे मैं सभी फंदों को सुई में ले लूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 फंदों को मैंने ऐसे सुई में ले लिया है। सभी फंदों को दोबारा से मैं ऐसे सुई में पिरोते हुए ऐसे ले लूँगी, जिससे कि फंदे हमारे अच्छी तरीके से पक्के हो जाएं, खुले नहीं। अब यहाँ पे हमारे सभी फंदे पक्के हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे सिलाई करनी है। आप चाहें तो उल्टी तरफ से भी सिल सकते हैं, ऐसे करके भी, लेकिन यहाँ पे मैं सीधी तरफ से सिलूँगी। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल किनारे से लेंगे। एक धागा मैं इधर से लूँगी और एक धागा मैं इधर से लूँगी। एक धागा मैं इधर से लूँगी और एक धागा मैं इधर से लूँगी। बिल्कुल किनारे से लेना है हमने। एक मैं इधर से लूँगी धागा और एक धागा मैं इधर से लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये बेबी ग्लव्स मिटन बन के तैयार हो गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने इजीली तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको मेज़रमेंट करके बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी 4 इंच की लेंथ बन के कम्प्लीट हुई है। चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। फ्रेंड्स, ये न्यू बॉर्न बेबी को इजीली आ जाएगा। बॉर्न बेबी का मिटन बन के तैयार हो गया है। देख सकते हैं सिलाई हमारी पीछे को आई है, यहाँ बीच में आई है। फ्रेंड्स, प्यारे से कलर लेकर के आप भी अपनों के लिए बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।